सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये हिस्ट्री का पार्ट 4 है। इसमें हमने षोडश महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक एवं मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनकी संख्या 60 प्लस है, जिनका एक्सप्लेनेशन 100 के ऊपर पहुंचेगा। और इस सभी क्वेश्चंस जो हैं घटना चक्र की बुक से पहले रेलवे के एग्ज़ाम में जो 2001 से लेकर के अभी तक पूछे गए हैं उनका संकलन है। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। यदि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल यानी कि ये क्वेश्चंस है इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इनमें से किसके किनारे लड़ा गया? गंगा, झेलम, सिंधु, तुरसड़ी। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है, झेलम। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब के मध्य बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया। ब्यास नदी भारत में सिकंदर के लिए सीमा रेखा थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में अवध को क्या कहा जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कौशल। ऑप्शन ए, कौशल। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, राजगृह। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। इसे गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप 1.5 की स्पीड से भी वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्म नंद। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। यानी कि जो अजातशत्रु है और जो बिंबिसार है ये दोनों हर्यक वंश के शासक थे। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेड़ुवन नामक, क्या? बेड़ुवन यानी कि जो बिंबिसार था वो भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेड़ुवन नामक महाविहार का निर्माण करवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? जो पंचमार्क सिक्का था कहाँ चलता था? वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य काल। मौर्य काल। पंचमार्क सिक्के का प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। अगला क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं? आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी। देखिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक्स। क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मैटिक्स। देखिए ऑप्शन सी से देखिए इसमें क्या शब्द आ रहा है? न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि नंबर की बात करी जा रही है। नंबर यानी कि जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं वो नंबर में होते हैं। सिक्के जो होंगे वो किस में होंगे? नंबर में होंगे। उनकी कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो इसलिए आपको इसके कोरिलेट करके यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जो शिशुनाग था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, वैशाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वैशाली है। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया तथा इसने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती, कौशल, कौशाम्बी, राजगीर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, अवंती। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है, अवंती। प्राचीन काल में अवंती
महाजनपद दो भागों में बटा था, यानी कि जो अवंती था दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी यानी कि उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अगला क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? जो अलेक्जेंडर था उसने भारत पर आक्रमण कब किया? ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा से 320 वर्ष पूर्व, ईसा से 298 वर्ष पूर्व। इनमें से कोई नहीं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2002 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया, 2006 में पूछा गया। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइडे स्पीच या बितस्ता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। अगला क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, नंदवंश। नंदवंश। तत्कालीन मेसिडोनिया के शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। किसका शासन था? धनानंद। धनानंद का शासन था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, गेड्रोसिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। सिकंदर मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र। किसका पुत्र था? क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? सन्निकट पूर्वी सीमा थी। सतलज, सिंधु, ब्यास, चिनाब। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है, ब्यास। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, यहीं से वह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी जो है सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। अगला क्वेश्चन, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड, हिप्पोक्रेटस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हेरोडोटस। उसने जो हेरोडोटस था इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका। दोस्तों अगर आपको स्पीड कम लग रही वीडियो की तो इसको 1.5 या 2x में देख सकते हैं, हिस्टोरिका। अगला क्वेश्चन, अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2003 से लेकर 14 तक पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं, प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे? नालंदा और तक्षशिला जो थे विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल का मगध महाजनपद आधुनिक बिहार में स्थित है। वैशाली बुद्ध काल का प्रमुख गणराज्य था, यानी कि जो वैशाली था वो बुद्ध काल का प्रमुख गणराज्य था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में राजगीर यानी कि राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भी वो लाइनर ही है। मौर्य काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर तत्कालीन मेसिडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की। अगला, उज्जैनी मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है, यानी कि जो उज्जैन नगर जो है वर्तमान में इसका जो पुराना नाम है यानी कि प्राचीन नाम है वो क्या था? उज्जैनी। प्राचीन कालीन कलिंग की राजधानी तोसली थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय,
तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसने पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो कालाशोक है उसको पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है और कालाशोक के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये भी वन लाइनर टाइप के हैं। देखिए, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड़िक कहा जाता है। नंद वंश ने मगध पर शासन किया। बिंबिसार के शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के उपदेश दिए। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने किया। यानी कि सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का जो वध था अजातशत्रु ने किया था। अगला क्वेश्चन, छोटा हो गया, एक मिनट। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वह के पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रभावती गुप्त, समुद्रगुप्त। तो देखिए, जो क्या कह रहा है, जो अशोक जो तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, तो इसको कैसे आप याद करेंगे? इसके लिए आपको एक याद रखना है, A B C, इसको नीचे से ऊपर कर देना ऐसे करके, ठीक है। A मतलब अशोक हो जाएगा, और B से बिंदुसार हो जाएगा, और C से चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यानी कि जो अशोक थे, अशोक के जो पिता थे वो थे बिंदुसार, और अशोक के जो बाबा थे वो कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस हिसाब से जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश यानी कि अशोकन जो एडिक्ट्स थी, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, की व्याख्या की थी। 1857, 1876, 1890, 1837। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1837। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। 1837 में पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के राजादेश की व्याख्या की थी। आज कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ का एक रूपांतर अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है अशोक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है अशोक। भारत का जो राज चिन्ह है यानी कि जो राजकीय प्रतीक है, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। आपको क्या याद करना है? A B C, यानी सम्राट ए से अशोक हो जाएगा। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। और किसके पोता थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। किस मौर्य शासक की कहानी मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में वर्णित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो था बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश? तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है मौर्य वंश।
मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत की राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा, फाहियान। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है, कोलंबस। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। और जो वास्को डी गामा था वो 1498 में, कब? 1498 में भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। जबकि कोलंबस जो था वो 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अतः जो कोलंबस है वो भारत नहीं आया। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? जो मेगास्थनीज था किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आया, 2003 में आया, 2005 में पूछा गया। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इंडिका, प्रोथोसोबोसा, द वर्ल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, इंडिका। क्या है सही उत्तर? ऑप्शन ए, इंडिका। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? जो इंडिका है इसमें निम्नलिखित से किसकी कृति है? तो कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त, तारानाथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, मेगास्थनीज, यानी कि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की कृति है। अगला क्वेश्चन, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? या किसने की थी? बौधायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने, शूद्रक ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, चाणक्य। चाणक्य यानी कि कौटिल्य या फिर इसको कह लें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो चाणक्य है इसका कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित था। यानी कि जो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था और प्रधान पुरोहित था। वह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देने एवं उसके मार्गनिर्देशन का कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार उसे मैसूर के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना द्वारा मृत को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। कुछ स्रोतों के अनुसार चाणक्य बिंदुसार के शासन काल में भी कुछ समय तक प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य को निम्न से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही है उत्तर वो है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य नामों से जाना जाता है। पुराणों में उसे दिजर सब यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, यानी कि पुराणों में जो है चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। उन्होंने शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? प्राचीनतम राजवंश है वर्धन, कुषाण, मौर्य, गुप्त। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इस हिसाब से जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है,
दिए गए राजवंशों में से मौर्य राजवंश भारत का प्राचीनतम राजवंश था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, नंद, पल्लव, गुप्त। तो इस हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, नंद। जो नंद राजवंश था इसका शासनकाल जो था वो 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व था और जो मौर्य वंश था उसका शासनकाल 321 कितना 321 से 184 ईसा पूर्व था। जबकि जो गुप्त वंश था इसका जो था लगभग 275 ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईसा पूर्व तक था। जो पल्लव वंश था उसका जो शासनकाल था वो तृतीय शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के मध्य तक था। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी सही है, नंद वंश। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? प्रवर्तक, इनमें से कोई नहीं, संघमित्रा, मिनेंडर। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, संघमित्रा। अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित हैं या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। यानी कि याद करना आपको ABC। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को स्पष्टता पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, बौद्ध। जो इसका सही उत्तर है वो बौद्ध है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है प्रियदर्शी, धर्मदेव, चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, प्रियदर्शी। अशोक के प्राय सभी अभिलेखों में उसे देवानामप्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है? स्तंभ आलेख, चट्टान आलेख, उत्खनन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, चट्टान आलेख। अशोक के 13वें शिलालेख में से कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक घटना एवं नरसंहार ने अशोक को काफ़ी प्रभावित किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धर्म विजय की नीति का प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? उदयगिरी, ढौली, बालासोर, बाराबंकी। तो इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन बी है, कलिंग युद्ध प्राचीन काल में कलिंग राज्य में ढौली यानी कि धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर, अशोक, शेरशाह, शाहजहां। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध से संबंधित विभिन्न स्थानों पर अशोक द्वारा स्तंभ लेख, शिलालेख एवं गुहा लेख स्थापित किए गए थे। भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के
सिंह स्तंभ की अनुकृति है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, शिशुनाग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन बी अशोक। सारनाथ का जो लायन कैपिटल है अशोक से संबंधित है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? चोल, पांड्य, कुषाण, केरल, पुत्त। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है कुषाण। सही उत्तर क्या है इसका? कुषाण है। अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, केरल पुत्त तथा सत्यपुत्त सहित ताम्रपाणी यानी श्रीलंका का उल्लेख है, किंतु कुषाणों का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़, तोल, काकड़ी, दिनार। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है पड़, यानी पड़ या पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन थी। मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करसापन या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। काकनी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो जो सही उत्तर इसका जो है वो ऑप्शन ए है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था हर एक वंश का शासक था। इसने 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। कुड़िक इसका उपनाम था। यह बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु था किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल। इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन इसका ए सही है। क्या सही? ऑप्शन ए सही है कुणाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, कुणाल, संपदी या संप्रति, शालीशुक। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ये है। कौन सही उत्तर है? ऑप्शन ए सही है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो अंतिम मौर्य शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार, कनिष्क। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए अशोक सही है। सांची का स्तंभ अशोक ने बनवाया था। सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की अनुकृतियां मंडित की गई थी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? सोन और पुनपुन, गंगा और गंडक, गंगा और सोन और गंडक। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है गंगा और सोन, गंगा और सोन। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। 14, 16, 8, 10। तो जो उसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है 14। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इसमें अशोक की राजज्ञाएं यानी कि शासनादेश उत्कीर्ण हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। इसके अतिरिक्त तक्षशिला तथा लघमान से अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये जो है थे यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। अब अगला देखते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वन लाइनर टाइप्स के हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए 2001 से लेकर के अब तक के। मौर्य समाज का वर्गों में विभाजन दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। किसकी पुस्तक?
मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका उसमें किया गया है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यानी कि जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का महानतम शासक है वो अशोक था। अशोक की धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 शिलालेखों में किया गया है। कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेखों में किया गया। जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम व जॉन मार्शल में से जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अगले जो ऑनलाइन क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में किया गया। इसकी जो ट्रिक है वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पाटलिपुत्र, तक्षशिला व उज्जैनी मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वरम उनके राज सीमा से बाहर था। क्या हो जा रहा है? एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, हाँ देखिए अब जरा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रसिद्ध धमेक यानी कि धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य यानी कि कौटिल्य थे। पाणिनि का संबंध अष्टाध्यायी से है। अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। शुंग राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व के आसपास की थी, ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसको हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी था। धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक द्वारा किया गया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजा था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य कला का नमूना है। मौर्यकालीन शासन के सिद्धांतों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन और जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वंश इतिहास नहीं है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोक से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के समकालीन थे। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर